गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जीएसटी हो गया या सेल्स का टैक्स हो गया, ठीक है, या एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली कस्टमर जो है पे करता है किसको? गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स क्या होता है? जो इंडिविजुअल की डायरेक्टली इनकम पे चार्ज होता है टैक्स, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का? इंसिडेंस ऑफ टैक्स या फर्स्ट बर्डन। अगर डायरेक्ट टैक्स में देखें, डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है टैक्स का वो सिर्फ 1% पर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल जिसकी इनकम पे टैक्स लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो बर्डन होता है वो 1% पे होता है, ठीक है। ये सेम है, ठीक है, सिमिलैरिटी है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अगर टैक्स की बात करें, अगर इंडिविजुअल की इनकम जैसे 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर इनकम टैक्स की स्लैब रेट यूज़ करके हम देखते हैं कि कितना उस पर टैक्स बनता है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट करता जाता है, ठीक है, शिफ्ट टू अदर पर्सन एंड अल्टीमेटली बोर्न बाय कस्टमर और कंज्यूमर, ठीक है। जैसे सपोज करो, जैसे मैन्युफैक्चरर उसने गुड्स प्रोड्यूस की, उसने आगे होलसेलर को दे दी, होलसेलर ने आगे रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, ठीक है। तो जो एट द एंड जो जीएसटी का बर्डन है वो किसके पास जाता है? कस्टमर के पास। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है शिफ्ट टू अदर पर्सन, और ये कौन अबियर करता है? कस्टमर। थर्ड पॉइंट की बात करें, एग्जांपल जैसे दी हुई है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैंने बताया है, इनकम टैक्स को क्या होता है? जो इंडिविजुअल की इनकम पे या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी की, ठीक है, इनकम में लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गुड्स सप्लाई की है सप्लायर ने, ठीक है, उस पर लगता है। इट इज़ लेविड ऑन सेलर हु सेल्स गुड्स एंड द सेलर कैन शिफ्ट इट टू बायर्स। इसका मतलब क्या है? ये जो जीएसटी है ये गुड्स से, सपोज करो कोई सेलर है, उसने गुड्स सप्लाई की है बायर को, तो उसने वो जो जीएसटी है, ठीक है, उसने पे करना था, तो उसने बायर से लेके देन आगे पे किया, ठीक है। सो इसका जो है बर्डन किसके पास आया? बायर के पास। यानी कि बायर कौन हुआ? कंज्यूमर। जिसने बायर कंज्यूमर भी हो सकता है और वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकता है प्रोडक्ट की। कंज्यूमर मतलब खुद कंज्यूम करना, और जो फर्दर प्रोसेसिंग मतलब आगे प्रोसेस करके गुड्स को आगे बेचेगा कंज्यूमर, इसका फिर कोई और बनेगा। फोर्थ पॉइंट है टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयरर। द टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयरर आर सेम पर्सन, यानी कि जो टैक्स पे करता है और जिसकी इनकम पे टैक्स लगता है वो सेम पर्सन होते हैं डायरेक्ट टैक्स के केस में। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बात करें तो यहाँ पे जो है टैक्स पेयर कौन होता है? जहाँ जिस पे टैक्स लगा है। और टैक्स बियरर कौन होता है? जो बियर करता है बर्डन ऑफ टैक्स। और टैक्स पेयर होता, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो, ठीक है। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर में भी डिफरेंट। नेक्स्ट है फाइनल बर्डन ऑन कंज्यूमर। द फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन इज ऑन सेम पर्सन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स पे करने का फाइनल जो बर्डन है, यानी कि जो फाइनल हमने एनुअल रिटर्न फाइल करके उसका टैक्स पे करना है, वो सेम पर्सन ही करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो फाइनल बर्डन होता है टैक्स का वो कौन पे करता है? कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू इज अबाउट 56% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो टोटल टैक्स के रेवेन्यू का 56% है, यानी कि 56% जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स 44% है, यानी कि अगर हम 100% की बात करें रेवेन्यू की, उसमें जो है 56% डायरेक्ट टैक्स से होता है एंड जो 44% है वो इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू गवर्नमेंट कमाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हु पेज इट। डायरेक्ट टैक्स जो है वो पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बाय पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है इंडिविजुअल डायरेक्टली जो है इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न की साइड पे जाके देन वहाँ पे रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर देता है, ठीक है। पर्सन जो लाइबल होता है वही टैक्स पे करता है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, indirect tax are paid to government by one person but he recovered the same from other person। इसका मतलब क्या है
इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को एक ही पर्सन पे करता है, बट वो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली वो है दूसरे पर्सन से रिकवर कर लेता है। जैसे कि सपोज को, जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरर ने अपने जीएसटी टिन नंबर जो है उससे अपना टैक्स पे कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने आगे रिटेलर को गुड्स दी, फिर रिटेलर से होलसेलर को, उनसे भी उसने टैक्स का रिकवर कर लिया, जितना भी उसने पे किया था बट उसने रिकवर कर लिया। अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो किसके पास आ जाता है, कंज्यूमर के पास। नेक्स्ट पॉइंट है पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स है, ऑब्वियसली डायरेक्ट है, सो ये डायरेक्टली जो है पे किया जाता है उसकी इनकम से, वेल्थ से या स्टेट से। बट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स पेयर जो है वो इनडायरेक्टली पे करता है। जैसे कि उसने गुड्स वगैरह खरीदी, जैसे सपोज करो हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने क्लोथ्स वगैरह खरीदे या कोई चीज़ें हमने खरीदी, तो उस पर क्या है, हमें जीएसटी ऐड होके ही जो है अमाउंट बताते हैं, ठीक है। वो क्या है, आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, सो हमारे लिए वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ लेवी। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज विच आर पेड आफ्टर इनकम रीचेस हैंड ऑफ टैक्स पेयर। ये पॉइंट ऑफ लेवी मतलब क्या है कि जो टैक्स है वो कब इम्पोज किया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनकम अर्न करते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है आपने, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, जहाँ पे इनकम जो है वो अर्न की जाती है, यानी कि जब हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जब हमारी इनकम पे, अगर हमारी इनकम स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली अगर ज़्यादा हो 2.5 लाख से, देन उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर हमारी इनकम चार्ज है तो असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लेवी के यहाँ पे क्या मतलब है, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स तब हम पे करते हैं जब इनकम जो है वो टैक्स पेयर के पास आ जाती है, यानी कि एक साल वो इनकम अर्न करता है, देन नेक्स्ट ईयर वो क्या करता है, उसी इनकम पे टैक्स पे करता है, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हम उसी टाइम पे जब हमें गुड्स मिलती नहीं, गुड्स मिलने से पहले ही हम पे कर देते हैं, यानी कि गुड्स सप्लाई करने से पहले, यानी कि सप्लायर जो है, सप्लायर ने गुड्स सप्लाई करनी है बायर को, ठीक है, बायर है, तो गुड्स सप्लाई करने से पहले ही वो उससे अमाउंट वगैरह जो है वो लेता है, ठीक है, उसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड होता है। सो वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हम पहले ही पे कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने से पहले, ठीक है। सो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। एक बार इसे पढ़ के देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।